आज मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आशीषें दे दी हैं। परमेश्वर आपको सब कुछ दे चुका है, लेकिन ये अभी आपके हाथ में है कि आप उन्हें कैसे ले सकते हैं। समझ रहे हैं आप? ये आपके हाथ में है, आशीष को लेना या फिर श्राप लेना, ये आपके हाथ में है। सुनिए जरा ध्यान से। कितने कहते हैं मैं परमेश्वर से डरता हूं? आर यू फीयरिंग योर गॉड? क्या परमेश्वर से डरते हैं? क्या आपके अंदर परमेश्वर का डर है? डरना किसे कहते हैं? आपको मालूम है बाइबल कहती है दुष्ट आत्माएं भी कांपती हैं यीशु मसीह का नाम सुनकर, और दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह है। दुष्ट आत्माएं भी डरती और कांपती हैं, लेकिन क्या वो आज्ञा का पालन करती हैं? वचनों पर चलती हैं? आज्ञा का मीन्स क्या वो परमेश्वर के वचनों पर चलती हैं? दोस्तों, आपके हाथ में है आशीष और श्राप लेना, बरकतों को लेना, या आपके हाथ में है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं आपके साथ बाइबल से। मेरे साथ निकाल लीजिए आप उत्पत्ति की किताब, उसका 9वां अध्याय। यहां लिखा है, ध्यान से सुनिएगा जरा। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी। उत्पत्ति 9 का 1। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। ये वो आशीष है दोस्तों जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दी थी। फिर से परमेश्वर इस आशीष को दोहरा रहा है। नूह के पुत्रों के जीवनों में परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, दे रहा, आशीष दे रहा। वो यही आशीष परमेश्वर आज आपको भी दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है? आशीषें क्यों नहीं आ रही हैं? बहुत कम, वेरी लेस। सुनिए ध्यान से। 9वां उसका जब हम 1 में पढ़ रहे हैं तो यहां परमेश्वर नूह और उसके पुत्रों को आशीष दे रहा है, फूलो फलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ। यानी कि परमेश्वर ने घटने के लिए नहीं दे रहा आशीष, उनको बढ़ने के लिए दे रहा। हर तरीके की आशीष, आत्मिक आशीषें भी और दुनियावी आशीषें भी। क्या परमेश्वर ने आदम और हव्वा को सिर्फ आत्मिक आशीष दी? क्या दुनिया की आशीष नहीं दी थी? यहां पर भी परमेश्वर सिर्फ आत्मिक आशीष ही नहीं बल्कि दुनिया की आशीषों को भी देने के लिए बोल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है? ध्यान से सुनिए जरा। नूह के 3 पुत्र थे, शेम, हाम और येपेत। आप पढ़ सकते हैं इस 9वें अध्याय में। उसके 3 पुत्र थे, शेम, हाम और येपेत। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा गुनाह करते हैं, बहुत बड़ा पाप करते हैं। कई बार लोगों को मालूम नहीं हो जाता कि वे पाप क्या करते हैं, पता ही नहीं होता उनको। इसलिए बाइबल कहती है कि कबूतर की नाई भोले और सांप की तरह चतुर बनो। चतुर इसमें इसलिए नहीं बनना कि आप कोई बहुत सारे काम चतुराई से करें। चतुर परमेश्वर इसलिए कह रहा है, क्लेवर इसलिए बोल रहा है कि तुम शैतान की युक्तियों को, शैतान की प्लानिंग को जानो, समझो कि वो कौन सी गड़बड़ी आपके जीवन में कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा जरा। यहां लिखा है, जब हम 9वां अध्याय उसका 20 वचन पढ़ते हैं, सुनिए जरा ध्यान से। तो यहां लिखा है, नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। उसके खेत थे दाख मधु के, दाख मधु के उसके खेत थे और वो दाख बनाता था, दाख बनाने का काम था उसका। लेकिन एक बार वो दाख मधु पीकर अपने कमरे में लेट गया और बिल्कुल अलफ नंगा, अलफ नंगा। आगे पढ़िए जरा, क्या यहां क्या लिखा है? और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा। किसने? हाम ने अपने पिता को क्या देखा? नंगा देखा। जब वो कमरे में गया उसने देखा कि मेरा जो पिता है वो तो नंगा लेटा हुआ है।
लिसन वेरी केयरफुली। जब उसने देखा कि वो नंगा लेटा हुआ है तो बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। क्या बता रहा है वो? कि देखो मेरा बाप क्या है, नंगा लेटा हुआ है। वो बड़ाई नहीं कर रहा था, उसने बहुत बड़ा काम नहीं किया हमने ये बताकर अपने भाइयों को, बल्कि वो अपने भाइयों को अपने पिता के नंगेपन को आकर बता रहा है, कमजोरी को बता रहा है, गुनाह को बता रहा है, वो पाप को बता रहा है। दोस्तों आज इस बात को ले ले अपने जीवन में कि आपको अपने भाई अपने बहन के पापों का, उनके नंगेपन का, यानी कि उनकी कमजोरियों को लोगों को नहीं बताना है। आपके परिवार में हो सकता है कोई एक ऐसा जन हो जो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। ढिंडोरा नहीं पीटना कि यार मेरे घर में तो फलाना नाम का व्यक्ति है और वो ऐसी हरकतें करता है, उसका जीवन ठीक नहीं है, नहीं बताना उसको। दूसरी बात, अपने चर्च की कमजोरियों को दूसरों को नहीं बताना, अपने पास्टर की कमियों को दूसरों को नहीं बताना। घरों में जाकर बहुत से लोग ना ये कहते हैं, अरे मेरा पास्टर तो ऐसा है, मेरा पास्टर तो वैसा है। परमेश्वर ने आपको एक याजक दिया है, परमेश्वर ने आपको एक पिता के रूप में सिखाने वाला एक आत्मिक पिता दिया है, जो आपको बाइबल की ज्ञान की बातों को आपको सिखा रहा है। अगर कमजोरी मालूम भी हो गई, हाम की तरह ढिंडोरा नहीं पीटना है। उस घर में गए तो बता रहे हैं कि भैया हमारे चर्च में तो ये कमी है, हमारे चर्च में तो यार बढ़िया चीज नहीं है, हमारे कलीसिया के लोग तो ऐसे हैं, हमारा पास्टर तो ऐसा है। स्टॉप। ये आपको मालूम है आप क्या कर रहे हैं? आप अपने जीवन में आशीष नहीं ले रहे हैं, श्राप ले रहे हैं। जब हाम ने ऐसा किया तो जब आप आगे पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा आपके लिए, तो हाम को श्राप मिला। हेम और येपेत को परमेश्वर ने ब्लेस किया। क्यों किया ब्लेस? आगे सुनो जरा क्या लिखा है। लिखा है तब शेम, 23 वचन, तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। असली प्रेम, असली प्यार वही है जो अपनों के पाप को ढांप दे, शोर ना मचाए। असली प्रेम वही है जो अपने कलीसिया, अपने पासवान के कमजोरियों को ढांप दे। प्रार्थना में ढांप दो, वचनों से ढांप दो। वो चादर, उन्होंने चादर ली, उन्होंने मुंह तक नहीं किया। जब उसके भाई हमने जाकर बताया, यार मेरा बाप नंगा लेट गया, देख कैसा यार, उसको शर्म नहीं आई, लाख मधु पीकर, दारू पीकर देख कैसे लेटा हुआ है। उन दोनों बच्चों ने खुशी नहीं मनाई, दुख मनाया। अरे हमारा बाप नंगा लेटा, लो बच्चों तोड़ लो। और ऐसे किया होगा उन्होंने, ऐसे लेटे होंगे, मुंह भी नहीं किया और चादर से ढांप दिया। आपको ढांपने का काम करना है, शोर मचाने का काम नहीं करना। अपने परिवार की गलतियों को, अपने परिवार के उस व्यक्ति को जिसके अंदर कमजोरी है, ढिंढोरा नहीं पीटना रिश्तेदारों में। हो सकता है मुझ में भी कोई कमी हो, आई एम नॉट परफेक्ट। कोई है परफेक्ट यहां पर? कोई पास्टर परफेक्ट? मुझे नहीं लगता कि कोई दुनिया में एक ऐसा चर्च होगा जहां पर आप गए हो और आपने देखा, ओह क्या बात है, क्या फरिश्ते उतर के आ रहे हैं, वाह वाह स्वर्ग से उतर के आ रहे हैं, हमने साक्षात देखे। कोई भी चर्च ऐसा नहीं है दुनिया में। सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी पाई जाएगी। आप भी परफेक्ट नहीं है। दूसरे की आंख के तिनकों को निकालने से पहले अपनी आंख के लट्ठे को देख लिया करो। हेलो,
दूसरे की आंख के तिनके को निकालने से पहले आपकी आंख में लट्ठा है, दूसरों के पाप की तरफ उंगली उठाने से पहले आपको अपने गुनाह, अपनी गलतियों की तरफ देखना है, अपनी बुरी आदतों की ओर देखना है, उसे निकालो सबसे पहले। तब आप भली भांति दूसरे की आंख के तिनके को निकाल पाएंगे, जब आप अपनी आंख का लट्ठा निकाल सकेंगे। पहले अपनी गलतियों को निकाल लिए, अपनी कमजोरी को निकाल लिए। बड़े देखे हैं मैंने जो कहता है मेरे को तो 10 साल हो गए प्रभु में, ये पास्टर क्या प्रचार करता है, मैं खतरनाक प्रचार कर दूंगा। तो क्यों नहीं कर रहे थे?